आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो सिविल जजेस के बारे में है कि कौन सा जज कितनी मालियत का केस सुन सकता है। सेक्शन 6 सिविल प्रोसीजर कोड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन को डील करता है, लेकिन अगर हम देखें कि कौन सा जज कितनी मालियत का केस सुनेगा तो उसके लिए सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 9 में ये पावर्स जो मुतलका सूबाई हाई कोर्ट्स हैं उनको दी गई हैं कि वो नोटिफाई करेंगी, वो नोटिफिकेशन जारी करेंगी कि कौन सा सिविल जज कितनी मालियत का केस सुन सकता है। तो इस सेक्शन 9 सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के तहत जो मुतलका सूबाई हाई कोर्ट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन जहाँ पर ज़रूरत होती है तो नोटिफिकेशन जारी करती हैं और सिविल जजेस की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। सिविल जजेस बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले जिस जज की सबसे कम मालियती जुरिस्डिक्शन होती है वो सिविल जज 3rd क्लास होता है, फिर उससे सीनियर सिविल जज 2nd क्लास होता है, फिर उससे सीनियर सिविल जज 1st क्लास होता है। तो जो सिविल जज 3rd क्लास होता है, अगर हम देखें जो इस टाइम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, स्पेशली जो पंजाब की मैं अगर बात करूं तो पंजाब में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये मालियती जुरिस्डिक्शन के बारे में जारी किया गया वो मोरखा 11/5/2016 को जारी किया गया था और इस टाइम पंजाब में जो सबसे लेटेस्ट है वो यही 11/5/2016 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के तहत जो सिविल जज 3rd क्लास होगा वो 10 लाख रुपए मालियत तक केस सुनेगा। 10 लाख रुपए मालियत तक से मुराद ये है कि जो भी केस फाइल किया जाता है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। अगर आपने प्लेंट देखी हो तो लास्ट जो पैराग्राफ्स होते हैं तो उसमें जो सूट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। लेट्स सपोज के एक मकान का दावा किया गया है और उस मकान की कीमत अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर सिविल जज 3rd क्लास वो केस नहीं सुन सकेगा। लेकिन अगर उस मकान की मालियत जिसकी बाबत दावा किया गया है तो उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपए से कम है तो फिर वो केस सिविल जज 3rd क्लास को मार्क किया जाएगा, वो उस केस को सुनेगा। लेकिन अगर उसी मकान की कीमत 10 लाख से ज़्यादा है, लेट्स सपोज के 30 लाख है, तो ऐसी सूरत में चूँकि सिविल जज 3rd क्लास नहीं सुन सकता तो वो केस सिविल जज 2nd क्लास को भेजा जाएगा। सिविल जज 2nd क्लास जो होता है उसकी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है तो वो 50 लाख तक है कि 50 लाख वैल्यू तक कोई भी केस जो होगा वो सिविल जज 2nd क्लास सुन सकेगा, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 20 लाख है या चाहे वो 50 लाख है। 50 लाख तक किसी भी मालियत का अगर कोई केस आ जाता है तो उसको सिविल जज 2nd क्लास सुन सकता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी के पैसे देने थे, अब वो अमाउंट उसको वापस नहीं कर रहा, तो जिस आदमी ने लेने थे वो दावा कर देता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट का कर देता है कि जी ये मेरे इतने पैसे हैं तो ये नहीं दे रहा तो मुझे दिलवाए जाएं, और वो अमाउंट है कि उस आदमी ने जो कर्ज़ा लिया था वो मिसाल के तौर पर 30 लाख था। तो अब जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट होगा, वो जो दावा होगा वो 30 लाख का होगा, बमै प्रॉफिट भी मांगा जा सकता है। और अगर वो 30 लाख रुपए प्लस जो प्रॉफिट मांगा गया है वो टोटल मिला के उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख तक है तो फिर वो सिविल जज 2nd क्लास सुन सकता है। लेकिन अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो गई तो ऐसी सूरत में फिर सिविल जज 2nd क्लास वो नहीं सुन सकेगा, तो फिर वो केस सिविल जज 1st क्लास को भेजा जाएगा। और सिविल जज 1st क्लास की जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। उसके पास पावर है कि वो किसी भी मालियत का केस सुन सकता है, चाहे वो करोड़ों में हो, चाहे वो लाखों में हो, या चाहे इससे भी ज़्यादा अमाउंट का कोई केस हो तो वो सिविल जज 1st क्लास सुन सकता है। तो सिविल जज जो 3rd क्लास है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो 10 लाख तक है। सिविल जज 2nd क्लास की जुरिस्डिक्शन वो 50 लाख तक है और सिविल जज 1st क्लास की जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। इसके अलावा सीनियर सिविल जज भी होता है। सीनियर सिविल जज की जो पावर्स हैं वो सिविल जज 1st क्लास के बराबर होती हैं, लेकिन उसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं।
अब सीनियर सिविल जज ये नहीं है कि वो सिविल जज फर्स्ट क्लास से ज़्यादा सीनियर नहीं है, दोनों की जो पावर्स हैं वो एक ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो सीनियर सिविल जज होगा उसके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी। सीनियर सिविल जज और सिविल जज फर्स्ट क्लास दोनों की जो जुरिस्डिक्शन होती है, मालियती जुरिस्डिक्शन होती है, वो बिल्कुल सेम ही होती है। सीनियर सिविल जज को ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा दी जाती हैं। मालियती जुरिस्डिक्शन के एतबार से अगर देखा जाए तो दोनों की पावर्स बराबर हैं, दोनों किसी भी मालियत का केस सुन सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका केस अगर सिविल जज फर्स्ट क्लास ने खारिज कर दिया है तो आप जाके सीनियर सिविल जज के पास अपील नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम ही हैं। आपने अपील करनी है डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके। तो सीनियर सिविल जज और सिविल जज फर्स्ट क्लास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन उन दोनों की एक जैसी ही है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।